स्वागत है। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान आज हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संधि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बच्चे अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, और हाँ, जिसका संधि अच्छा है, टॉपिक क्लियर है, वो हिंदी में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण की दृष्टि से संधि है। देखो दोस्तों, आपने महाभारत काल में सुना होगा कि एक ऐसा प्राणी था जो चाहे तो पूरे युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर देता, उसका नाम है बर्बरीक। सेम उसी प्रकार हिंदी में भी एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी हिंदी को क्षण भर में समाप्त करने की शक्ति रखता है, उसका नाम है संधि। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम संधि की परिभाषा क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं, केवल उसके बारे में चर्चा करेंगे, और महत्वपूर्ण अंश जो होंगे कल बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि की परिभाषा की। सबसे पहले संधि का अर्थ तो ये होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? मिलना। अब मैं आपको वर्ड बता रहा हूं। एक शब्द है सती प्लस ईस, हिंदी की भाषा में से धन बोलते हैं, किंतु आपकी थोड़ी सरलता के लिए ये लगा लीजिए कि मैं यहीं अपने वर्डों को यूज कर रहा हूँ। सती प्लस ईस, सतीश। एक वर्ड मैं आपको देता हूँ जगत प्लस नाथ, और एक दे देता हूँ दोस्तों मन है धन हर। तो ध्यान से देखिए आप इनको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये तो बना सतीश, ये सरल शब्द है, लेकिन हिंदी शिक्षण विधि जो रीट में महत्वपूर्ण अंश है, हिंदी शिक्षण विधि में मैं आपको बता दूं कि निगमन विधि है, सरल से कठिन की ओर चलती है, इसलिए हम सबसे पहले सरल से कठिन की ओर चलेंगे। एक तो है सती, और सतीश बना जगत प्लस नाथ बना जगन्नाथ, और मन है धन हर बना मनोहर। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। अगर आप ये समझ गए तो संधि आपकी बहुत इजी होगी कि ये जो प्लस है, ये वाले प्लस, वो तो ये रहे। अब प्लस से पहले स्वर है कि व्यंजन है, ये देखना है। अब इसमें प्लस से पहले ई की आवाज आ रही है, सती ई की आवाज आ रही है, और मात्रा भी ई की ही है, ये रही ई। तो इसमें प्लस से पहले तो हो गया स्वर, और ये प्लस के बाद क्या आ रहा है, ये भी क्या हो गया दोस्तों, स्वर। तो इसका मतलब इस शब्द में किसका मेल हो रहा है, स्वर से स्वर का मेल हो रहा है। इसमें देखो, इसमें तो स्वर की मात्रा है, लेकिन ये तो आधा है, इसमें स्वर ही नहीं है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, व्यंजन। और इसके बाद ये न आ रहा है, सभी को पता है न स्वर नहीं व्यंजन है, तो दूसरे में हो रहा है व्यंजन से व्यंजन का मेल। तीसरे शब्द में देखते हैं, प्लस से पहले ना तो स्वर है ये, ना ही विसर्ग, ना ही व्यंजन है। ये क्या है दोस्तों, ये है विसर्ग, विसर्ग। और इसके बाद है आ रहा है, क्या है ये व्यंजन है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, हमें ये पता होना जरूरी है कि प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या है। चलो देखते हैं। मान लो एक वैसे एक वर्ड लिख देता हूं मैं, दू। आप ये बताइए, प्लस से पहले स्वर है कि व्यंजन है? निस्संदेह इसमें ऊ की आवाज आ रही है, और टुकड़े करके देख लो, आधा द और छोटा ऊ, प्लस के क्लोज तो स्वर ही है। और मान लो ये वैसे प्लस के बाद वी होता, तो वी, इसके टुकड़े करके देख लो, वे और ई से बनता है वी, इसका मतलब प्लस के पास ये है व्यंजन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लस के यानी कि धन के दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, संधि के अंतर्गत स्वर के बाद स्वर भी आ सकता है, स्वर के बाद व्यंजन भी आ सकता है, सेम इस बार व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ सकता है, विसर्ग के बाद व्यंजन भी आ सकता है, विसर्ग के बाद स्वर भी आ सकता है। तो संधि में कोई भी किसी से आपस में मिल सकता है। इसलिए हमारी कुछ अच्छी सरकारी किताबों ने परिभाषा दी है कि वर्णों का मेल संधि है, क्योंकि वर्ण के अंतर्गत एक हमारा पहला टॉपिक था वर्ण विचार, और वर्ण में हमने स्वर भी पढ़े थे, व्यंजन भी पढ़े थे, विसर्ग भी। जब कोई भी किसी से भी मिल सकता है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है स्वर से स्वर का, व्यंजन से व्यंजन का, विसर्ग से व्यंजन का मेल संधि नहीं, कोई किसी से भी मिल सकता है वर्णों में। इसलिए ध्यान रखना, हम सीधा कह सकते हैं वर्णों का मेल संधि है। अब कई विद्वानों ने ये परिभाषा दी है, आप गौर से देखना, परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे कि मैं एक वर्ण से दूसरे वर्ण को मिला रहा हूं। एक जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जगत, इसको इसके सामने लेते हैं, जगत प्लस नाथ लिया दोस्तों। अब आप ये बताइए, अगर मैं वर्णों का मेल करता हूं
ते को ने से मिलाता हूँ तो वर्ड बना जय गे ते नाथ है, जगतनाथ। क्योंकि संधि क्या कहती है, वर्णों का मेल मिलाओ, और हमने केवल प्लस को हटाया और मिला दिया। तो क्या ये शब्द सही बना है? बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब अगर कोई बंदा ये कहता है कि संधि वर्णों का मेल संधि है तो गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। कि तय की जगह हमारे को यहाँ पर न होना सही होना चाहिए, लेकिन इसमें परिभाषा में हमने नहीं कहा इसलिए नहीं हुआ। अगली परिभाषा में अगर ये कह दूं वर्णों का मेल और होने वाला परिवर्तन, वर्णों का मेल और होने वाला परिवर्तन। तो देखो दोस्तों, वर्णों का मेल कर देता हूं मैं, यही वर्ड ले लेता हूं जगतनाथ। अब मैं वर्णों का मेल करता हूं, तय को न से मिला देता हूं तनाथ, और परिवर्तन जय के स्थान पर मैं फे कर देता हूं भगतनाथ। तो परिभाषा काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने परिभाषा दी वर्णों का मेल और होने वाला परिवर्तन। तो मैंने वर्णों का मेल भी किया है, परिवर्तन भी किया है, किंतु परिभाषा तो ये भी गलत है, ये दोनों परिभाषाएं गलत हो चुकी हैं। इसलिए हमें एक वर्ड यूज करना पड़ेगा परस्पर। क्या शब्द यूज करना पड़ेगा? परस्पर। और परस्पर का मतलब होता है धन के अगल बगल के वर्ण मिलेंगे। ये धन है, ये धन है, इसके अगल बगल तय और नय मिल रहे हैं, और परिवर्तन भी इसी में होगा, वर्णों का मेल और उनमें होने वाला परिवर्तन। तो दोस्तों परिभाषा ये ध्यान रखना, राइट परिभाषा ये है। क्योंकि मान लो मैं इसी को दिखाता हूँ, जगत प्लस में नाथ, तो तय को मैंने न से मिलाया, जय गे तय को न से मिलाया, तो परिवर्तन भी इसी में होना चाहिए, तय का न होगा और ये। तो सही परिभाषा ये है कि परस्पर वर्णों का मेल और होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? संधि। तीन महत्वपूर्ण शब्द है इसमें, परस्पर वर्णों का, ये दूसरा है। चलो मैं परिभाषा को फिर से क्लियर कर देता हूँ। परिभाषा में तीन शब्द इंपॉर्टेंट है, परस्पर वर्णों का मेल और होने वाला परिवर्तन। तो परिभाषा क्या रहेगी दोस्तों? परस्पर वर्णों का मेल एवं उनमें होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। तो इसमें तीन वर्ड याद रखना, परिवर्तन, वर्ण और परस्पर। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ण। अब ये ध्यान रखना, आपसे कोई ये पूछता है कि संधि के अंतर्गत DSSB में आया हुआ प्रश्न है, DSSB में, कि संधि में मेल किसका होता है। कि मान लो संधि है, ऑप्शंस ए दे दिया ध्वनियों का मेल, ध्वनियों का मेल, बी दे दिया उसने वर्णों का मेल, सी दे दिया उसने अक्षरों का मेल, और डी दे दिया उसने शब्दों का मेल। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, बात इस एग्जाम की भी नहीं है, बात महत्वपूर्ण है कि संधि किसका मेल है। पहली बात हमें पता है, विद्वानों ने बताया है, हमारी गवर्नमेंट बुक में भी लिख रखा है कि संधि वर्णों का मेल है। किंतु दोस्तों अगर विकल्प में ध्वनि भी हो और विकल्प में वर्ण भी हो तो पहला आंसर आपको ध्वनि भरना पड़ेगा। ये ध्यान रखना गौर से, ऐसा एक बार एग्जाम में हुआ है। संधि मेल है परस्पर ध्वनियों का मेल। अगर विकल्प में ध्वनि ना हो उस कंडीशन में हमें किसको भरना पड़ेगा? वर्णों को। वैसे बहुत ही रॉयल चांस होते हैं कि इसको देता ही नहीं है वो, लेकिन अगर दे दिया तो निस्संदेह। ये तो वही बात हो गई कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हो? माता से, पिता से, पत्नी से। हम प्रेम तो सभी से करते हैं, लेकिन विकल्प में सबसे पहले हम माताश्री को भरेंगे। अगर हम माता से प्रेम करते हैं तो, माताश्री विकल्प नहीं है तो फिर हम पिता को भर सकते हैं। पिता भी विकल्प नहीं है तो पत्नी आएगी। ये तो नहीं परले मोहल्ले वाली कोई ऐसे नहीं आएगी। ये निश्चित है विकल्प के आधार पर आंसर भरे जाते हैं। सेम संधि ध्वनियों का मेल है, नहीं है तो वर्ण, नहीं है तो अक्षर। ये DSSB 2018 PGD में आया हुआ प्रश्न है बॉयज कैटेगरी से। तो हमारे को तीनों ही आंसर चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट आंसर ये रहेगा। तो मैं यहाँ पर पहले ध्वनियों, ये फर्स्ट बता देता हूँ, ये नहीं है तो थर्ड, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया अक्षरों। तो परस्पर ध्वनियों का मेल एवं होने वाला परिवर्तन, वर्णों का मेल, परस्पर अक्षरों का मेल, तीनों ही आंसर चाहिए। लेकिन मैंने
ये प्राथमिकता के आधार पर आपको बता दिया है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, संधि की परिभाषा हमने आज क्लियर कर दी और ये भी बता दिया कि प्लस से पहले क्या है, प्लस के बाद क्या है। अब संधि जो है ये भी आया हुआ प्रश्न है कि संधि को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे मैंने यहाँ ये लगा लो कल्पना के तौर पर कि एक वर्ण का शादी दूसरे वर्ण से करा दी, अब संधि के पुत्र पैदा होंगे। भाई ये संधि है, एक वर्ण का मेल दूसरे वर्ण से हुआ, क्यों करा रहा हूँ, ये शादी का मैटर है, क्या है संधि के अंतर्गत। तो दोस्तों संधि क्या है कि इंसानों को केवल वही चीज़ याद होती है जो उसके दिमाग में चित्र बनाते हैं। जैसे हमने बचपन में सुना था कि मुझे छोड़ दो किसी दिन मैं तुम्हारे काम आऊँगा, ये कथन किसने कहा, चाहे आपने कहानी कभी भी पढ़ी हो, लेकिन चूहे ने कहा था शेर से, मुझे छोड़ दो किसी दिन मैं तुम्हारे काम आऊँगा। क्यों, तुम्हें आज तक इसलिए याद है क्योंकि जिस इंसान ने इस कहानी को कभी पढ़ा है उसको पढ़ते ही बात कहते ही याद हो जाएगा, ये तो उसका कथन है। क्योंकि इंसान रटे हुए मैटर को बोल सकता है, लेकिन जो उसने देखा है, दृश्य बना हुआ है जैसे, वो उसके दिल और दिमाग तक जाता है। एक बार देखना 20 बार सुनने के बराबर है दोस्तों। इसीलिए हम संधि को ऐसे रट्टू तोता ना बनकर एक ट्रिक से समझेंगे और आपको मेरा वादा है कि आपके माइंड में पूरा पूरा जाएगा। मान लीजिए संधि है, संधि के पहले बेटा हुआ, उसका नाम रख दे हमने स्वर। देखो संधि कम से कम 10-12 वीडियो बनेंगी और आप चाहे तो सबको डाउनलोड करके एक साथ ही देखना। मेरा मानना तो ये है कि हम तो पर डे आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं क्योंकि बच्चे बोरिंग फील होते हैं लंबी लंबी वीडियो में। लेकिन जो बच्चा मेरी संधि पढ़ना चाह रहा है वो कम्प्लीटली एक टाइम निकाल ले, उस पर यूट्यूब से डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद वो कंटिन्यू सारी वीडियो को देखें। एक साथ मैं पार्ट डालूंगा, संधि फर्स्ट, संधि सेकंड, संधि थर्ड, ऐसे जितने भी 10-12 पार्ट है, आपका 3-4 घंटे की मूवी की तरह लगेगा, लेकिन ये टॉपिक आपका एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा अगर आप डाउनलोड करेंगे तो। वैसे आप जब तक मैं सारी वीडियो नहीं छोड़ता हूँ आप कंटिन्यू देखते रहिए। संधि के पहला बेटा हुआ स्वर। अब आप ये देखिए किसी के जब बेटा पैदा होता है तो उम्मीद रहती है पापा बोलेगा, मामी बोलेगा, इससे बोलवा के दिखाते हैं। तो ये क्या करता है, ऐसे करेगा, तो इसका मतलब ये तो गूंगा है। अब 11 साल हो गए, 11 साल मैंने इसलिए बोला क्योंकि सूर्य की संख्या कितनी है, 11 है। 11 वर्षों तक बेचारा बोला ही नहीं, इसलिए ध्यान रखना ये तो है गूंगा। पिताजी सोचे अब क्या करे यार, बेटा बोलता नहीं। फिर ईश्वर की कृपा से इन्हें दूसरा बेटा पुत्र प्राप्त हुआ, नाम रखा इन्होंने व्यंजन। वैसे व्यंजनों का शाब्दिक अर्थ पकवान भी होता है और हमें पता है कि इंसान गरम गरम पकवान जब खा जाता है तो वो जल जाती है उसकी जीभ और फिर स्पीड से बोलता है, ऐसे बोलता है। तो ऐसे ही व्यंजन के तो पहला बोलता नहीं और दूसरा जो बेटा है वो किसी की सुनता नहीं। तो दोस्तों ये है स्वर, ये है व्यंजन। इसके पिता ने सोचा ईश्वर तीसरा बेटा दे दे जो कुछ सक्षम हो, और तीसरा बेटा आया विसर्ग। ये हकला है, मन है धन हर मनोहर। तो अब इसके सामने ये समस्या है कि मैं विवाह कैसे करूं इनका। तो एक बात ये D+B के ही वही 2018 में प्रश्न आया कि संधि के भेद कितने हैं। देखो दोस्तों ये कोई बड़ा अच्छा प्रश्न नहीं है, ये तो सबको पता है, 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं उनको भी पता है। संधि के पार्ट 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके 5 बेटे हैं, 5 नियम हैं, 5 इसके भेद हैं। इसके अंदर 16 से 17 नियम हैं, इसके अंदर 11 से 12 नियम हैं। किंतु दोस्तों ये ध्यान रखना, जो बच्चे आपने कभी इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा व्यंजन संधि के बारे में, यदि प्रथम वर्ण के सामने तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष वर्ण, अल्प प्राण, सघोष जो भी आता है तो पहला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ऐसा है एक नियम है। फिर ऐसे ही दूसरे नियम होते हैं, यदि प्रथम वर्ण के सामने फलाना लिखाना आ जाए तो बच्चे क्या है एक नियम को नहीं रट पाते हैं और उसके जैसा सेम दूसरा नियम आ जाता है। इसीलिए मैंने इसको एक छोटे से म्यूजिक सॉन्ग, एक छोटा 2 मिनट का गाना गाऊंगा और उस गाने में पूरे 17 नियम आ जाएंगे। इंसानों को गाने और कहानियाँ तो याद होती हैं, उस गाने को भी मैं समझाने से पहले एक बार उसकी स्टोरी बताऊंगा। तो ये भी दोनों म्यूजिक सॉन्ग के आधार पर मात्र 15 मिनट का खेल है। वो गाना अगर आपको याद हो जाएगा तो सारे सिस्टम याद हो जाएंगे। उसे हम ट्रिक मत मानना दोस्तों। वैसे तो ज़्यादातर लोग देवता देवियों के पीछे ट्रिक लगी है, संभाग में भी आजा सीधो झुंझुनू, ऐसे ट्रिक्स सबके पास हैं, लेकिन इसको आप ट्रिक ना माने, इसको नॉलेज ही माने। तो इनके बारे में तो जब इनका नंबर आएगा तब इसको थोड़ा विस्तार समझना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला बेटा है स्वर, ये गूंगा है मान लो, पहला बोलता नहीं, दूसरा किसी की सुनता नहीं, और जो ये है वो हकला है, बेचारा बोलेगा कहाँ से।
अब संधि को पहला विवाह गूंगे का कारण है, तो आप बताओ गूंगे का विवाह किससे? हाँ मुझे पता है काफी बच्चे बोले गूंगे का विवाह गूंगा से। अरे गूंगा का गूंगा से क्यों होगा? गूंगा का गूंगी से होगा। बॉयज बॉयज थोड़ी कराते हैं। ये स्वर, ये लेडीज स्वर, या फिर ये लेडीज मान लो, ये जेंट्स मान लो, तो स्वर से हमने स्वर का मेल करा दिया। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, पार्ट सुन लो। संधि के 3 पार्ट हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हम आपको बताते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं इसके बारे में समझते हैं। तो आइए दोस्तों स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि। अब आप ये देखिए, मैंने आपको अभी परिभाषा बताई थी इस स्टोरी के आधार पर कि गूंगे का गूंगे से विवाह करा दी। इसका मतलब यही है कि स्वर से स्वर का मेल कराया हमने, स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि कहलाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, आप सोचते हो सर आज तक कंपटीशन में ऐसा कोई एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया जिसमें परिभाषाएं पूछी गई हैं। देखो दोस्तों, परिभाषाएं पूछी जाती हैं लेकिन उसका तरीका जो पूछने का हो तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बच्चे से समझ नहीं पाते। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे आपकी संधि फिनिश होगी वीडियो, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और वो तो एक्सरसाइज यहीं पे करा दूंगा। अब मान लो इस गूंगे का विवाह, मान लो ये तो है लेडीज स्वर, लेडीज है, गूंगे का गूंगे से विवाह करा है, ये तो लेडीज हो गया, और इसके साथ मैंने मेल करा दिया जेंट्स का, स्वर से स्वर का मेल करा दिया। और ये मान लो इस स्वर के इनके 11 वर्षों तक संतान उत्पन्न नहीं हुई। ये कहानी है, इस कहानी को सुनो। इस कहानी के बाद आपको आने वाले पार्ट सारे बहुत ईजी लगेंगे। इसके 11 वर्षों तक संतान उत्पन्न नहीं हुई, इसके पीछे भी मेरा एक लॉजिक है। 11 वर्षों तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 11 स्वरों की संख्या होती है। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। 2 मिनट के लिए हम एक काम करते हैं, इन वर्णों को ना इस जेंट्स के क्या मान लेते हैं हम? गुणसूत्र मान लेते हैं। गुणसूत्र मतलब जब तक ये गुणसूत्र चलते रहेंगे संतान उत्पन्न होती रहेगी। और इस लेडीज के अंदर तो 2 ही गुणसूत्र हैं, ए आ, प्लस से पहले क्या आता रहेगा? ए आ ए आ ए आ। कब तक? जब तक ये सारे समाप्त नहीं हो जाते। ये वीडियो को याद करने का सबसे शानदार तरीका है इसको। तो इसका पहला पार्ट हम देखते हैं दीर्घ। तो इसमें तो लेडीज में तो ए आ था और इसके 2 गुणसूत्र हमने ले लिए, ए आ प्लस में ए आ, क्या बनेगा दोस्तों? आ। तो दीर्घ संधि में ये ध्यान रखना, ये होता है ए आ प्लस में ए आ। इसके बारे में और भी है, ई ई प्लस ई ई ऊ, वो आपको मैं इसका विस्तार से दिन कराऊंगा। तो मान लीजिए ये स्वर संधि के पहला पुत्र पैदा हुआ दीर्घ। अब जब बेटा हो जाता है तो उम्मीद ये होती है भगवान ने एक बेटा तो दे दिया, दूसरा बेटा भी दे दे। और ईश्वर ने दूसरी बेटी दे दी, लेकिन बेटी तो नहीं दी, दूसरा भी बेटा दे दिया गुण। और इसके अंदर ये लगा लेना घात 3 का बहुत बड़ा रोल है। 3 घात का मतलब क्या है? इसमें 3 सिस्टम ये है कि पहली बार तो प्लस से पहले ए आ 3 बार करो, ए आ 1, ए आ 2, ए आ 3। इतना करने के बाद ये उतर गए तो जोड़े भी 3 उतारो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो ये उतार लिया ई ई, ऊ और री। अब आप दोस्तों छोटा सा मैटर है, गण प्लस ईश बराबर क्या बनता है? गणेश। एक एक उदाहरण भी तुम्हें याद होना चाहिए। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, शीत प्लस ऋतु बराबर शीत ऋतु। तो इसमें ये याद रखना ए ओ आर, नहीं तो ये लगा लो गूंगे का बेटा अगर गूंगा पैदा होगा तो वो कैसे बोलेगा? ए ओ आर, ऐसे ही बोलेगा। इस ए की मात्रा का सिंबल ऐसे होता है और ओ की मात्रा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ये होता है, री ऐसे बनेगा। तो 99% हम ये कह सकते हैं जिन शब्दों पर एक चोटी नजर आएगी, लाइक दैट हम गणेश लिख सकते हैं या फिर हम महोत्सव लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। मान लीजिए हमने रमेश लिख दिया, रमेश 3rd ग्रेड 2013 में आया हुआ है। छोटे छोटे प्रश्न है। और एक बात ध्यान रखना, जिस भी शब्द में आपको ऋषि एवं ऋतु नजर आए तो दोस्तों आप बिना देखे 100% गुण संधि उड़ाएं। जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूँ राजर्षि, तो ये ऋषि आ रहा है। तो जिस भी शब्द में ऋषि और ऋतु नजर आए आप तो बिना देखे गुण संधि उड़ाएं। अब देखो दोस्तों, अब
इनके 2 बेटे हुए दीर्घ और गुण, तो इनकी क्या ख्वाहिश होती है, भगवान 2 बेटे दे दिए, अब एक बेटे दे दे, और भगवान ने इनकी सुन ली। और तीसरी बेटी आई और नाम रख दिया वृद्धि। क्षमा करें, थोड़ा पीछे ले जाते हैं, वृद्धि। अब आप ये देखिए प्लस से पहले क्या आएगा, अभी तक खत्म नहीं हुआ ये बता रहे हैं, और जब तक खत्म नहीं होते तब तक ए आ ही आता रहेगा, क्योंकि लेडीज के अंदर गुणसूत्र क्या है, ए आ। अब इन्हें उतार लो, ए आई ओ औ, ए आई और ओ औ। जब नाम ही वृद्धि है तो पहले जो छोटा बन रहा था अब वो बनेगा बड़ा, जो पहले छोटा बन रहा था अब वो बनेगा बड़ा। पहले 1 चोटी थी अब बन गई 2 चोटी, पहले 1 चोटी थी अब बन गई 2 चोटी। तो एक बात ध्यान रखना, अगर दिखे 2 चोटी तो संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि। जैसे सदैव, जैसे जलोद, ऐसे बहुत सारे वर्ड इसमें डबल मात्राएं आपको दिखाई देंगी। तो दोस्तों एक बात आपने सुनी कि ये वृद्धि के अंतर्गत है, गुणसूत्र समाप्त हो गए। अब वैसे तो हमें पता है संधि के पार्ट कितने हैं दोस्तों, 5 हैं, और हमारे तो 3 पे सारे गुणसूत्र समाप्त हो गए, तो बाकी 2 कहाँ से आएंगे, इसलिए स्टोरी थोड़ा चेंज करते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो स्वर संधि के जो 3 बेटे हो गए, तो ये अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ कमाने, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। पर इसने क्या है, अनाथ आश्रम से एक बच्चा ले लिया इनके पति के जाने के बाद, क्योंकि इनकी नज़र, इसकी नज़र में ये तो लेडीज है, ये तो लेडीज है, ये जेंट्स है, तो इसने कहा 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, तो अनाथ आश्रम से 4था बेटा उठा लाई और उसका नाम रख दिया दोस्तों यण। क्या नाम रख दिया, यण रख दिया। और यण का क्या काम है, गुण का उल्टा। अब गुण का उल्टा क्या है, इसको उल्टा कर दो, ई ई उ उ और री। दोस्तों अलवर और भरतपुर जो है वो मेवात क्षेत्र हैं, और इन्हें हम 1 मिनट के लिए मेवात वर्ड मान लेते हैं। जैसे तुम कहते हो ना यह जा रहा, हमारी मेवाती लैंग्वेज में बोलते हैं देख इज जा रो, क्योंकि ई के सामने कुछ भी स्वर आ जाए, ए आ जाए, आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए समान स्वर आना चाहिए, समान आएगा तो फिर वो दीर्घ हो जाएगा। ए आके आगे कुछ भी स्वर आ जाए, ए समान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये, और उ के स्थान पर वे, और रे के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, रे हो जाता है। क्योंकि जब तुम बोलते हो यह जा रहा, मेवाती भाषा में बोलते हैं इजारो, जब तुम कहते हो वह जा रहा, हम कहते हैं उज्जारो। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यदि ये और वे दिखाई दे पूरे और इनके आगे वर्ण दिखें आपको अधूरे, जैसे अत्याचार, जैसे भवादी, 99% मैटर है कि यदि ये और वह दिखाई दे पूरे और इनके आगे वर्ण हो दिखे दोस्तों अधूरे, तो संधि कौन सी मानी जाएगी, यण। तो एक बात और समझते हैं दोस्तों, एक लास्ट पार्ट रह गया, उसका नाम क्या है, अयादि। अयादि में बिल्कुल वृद्धि का उल्टा कर दो। वृद्धि में क्या होता है, प्लस से पहले बाद में आता है, पहले कर दिया ए आई और ओ औ के सामने क्या आएगा दोस्तों, ए समान स्वर आए तो, स्वर आए तो ए के स्थान पर आपको छोटा आय कर देना है, फिर आय, फिर अव और फिर आव करना है दोस्तों, आय आय अव आव। ये ध्यान रखना, यदि ये और वे दिखाई दे पूरे और इनके आगे भी हों पूरे, जैसे नयन पवन। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, हमें चार्ट याद करना है। पहले में 6 बार तो ए आ, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ए आ ई ई उ री ए ए ओ। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, फिर वृद्धि का गुण का उल्टा यण और वृद्धि का उल्टा होता है अयादि। तो इनका विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, संधि की वीडियो को आप डाउनलोड कीजिए, फिर एक साथ देखिए, बहुत आनंद आएगा, एक मूवी की तरह कंटिन्यू। और जैसे आप 10 घंटे 20 घंटे पढ़ोगे, इससे बेटर है 4 घंटे लगातार देखा, और जैसे जैसे मैं कहता जाता हूँ वैसे करते जाओ। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज पेपर करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट्स बॉक्स पे लिखो कि सर हमें एक क्वेश्चन कैसे करने हैं, हमें प्रॉब्लम ये आ रही है, प्लीज़ लिखो कि नहीं, मुझे नहीं पता लगेगा कि आप कैसे समस्याओं में हो। फिर मैं आपके लिए एक समस्यात्मक क्लास भी छोड़ दूंगा, अपवादों का क्या करना है, जो भी है मैं सब क्लियर करा दूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।